3 दिन दिल्ली क्वाइन एग्जीबिशन। क्या लगा हाथ, सब घंटा आए और घंटा बजाकर चले गए। जी हाँ, हजारों किलोमीटर का सफर, हजारों रुपए का खर्चा, 3 दिन ठिठुरते इस ठंड के अंदर स्टे, और उसके बाद हर एक के चेहरे पर गुस्सा। क्या है सारा खेल, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, क्या बिकेंगे आपके सिक्के। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी और रिपब्लिक इंडिया के नोट और सिक्कों की जानकारी। जी हाँ, परंतु हुआ कुछ ऐसा कि 3 दिन थी दिल्ली क्वाइन एग्जीबिशन। 2 दिन तो मैं भी दिल्ली क्वाइन एग्जीबिशन में गया, हजारों की भीड़। जी हाँ, हर तरफ एक रश नजर आया। लोग आए बहुत बहुत दूर से, नेपाल से, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से, हजारों किलोमीटर का सफर तय करके, हजारों रुपए खर्च करके, दिल्ली में 3 दिन के स्टे का इंतजाम करके 20, 25, 30 किलो, 40 किलो सिक्के उठाकर पहुंच गए दिल्ली में कि हम बन जाएंगे करोड़पति। हर तरफ नजर मारी, पूछा लोगों से कि आप यहाँ पर क्या करने आए हो, तो कुछ मिला जवाब इस तरह से कि हम अपने सिक्के बेचने आए हैं, नहीं था कोई खरीदार। परंतु फिर भी लगती है क्वाइन एग्जीबिशन, और ये कहा जाता है कि यहाँ पर नोट और सिक्के खरीदे और बेचे जाते हैं। क्या है पर्दे के पीछे की पूरी सच्चाई, क्या वास्तव में बिकते हैं नोट और सिक्के, और अगर बिकते हैं तो कौन से हैं वो नोट और सिक्के जो बिकते हैं। कुछ चंद ऐसे सिक्के जिनको यूट्यूब चैनल के ऊपर एक हवा की तरह उड़ाया गया, ये बताया गया कि ये सिक्का बिक गया 2.5 लाख में, ये बिक गया 2 लाख में, ये बिक गया 1 लाख रुपए में। जी हाँ, ऐसे कुछ सिक्के हैं जो बिके बहुत मोटी कीमत के ऊपर, परंतु उन सिक्कों की मिंटेज हुई थी बहुत कम, जो थे मार्केट से निर्धारित। लोगों के पास सिक्के हैं, कई सिक्के ऐसे जो छापे गए अभी फिलहाल में पिछले 10, 20, 25 साल के अंदर। उन सिक्कों के अंदर, स्मारक सिक्कों के अंदर कई ऐसे सिक्के हैं जिनकी हुई छपाई कम, और युवान से कंडीशन में उनकी कीमत रख दी गई 1000, 1200, 1500, 800, 700 रुपए। लोगों के पास है इस तरह के सिक्के, और वो इकट्ठे करके पहुंच जाते हैं क्वाइन एग्जीबिशन के अंदर कि हम बेचेंगे सिक्के और बन जाएंगे करोड़पति। दिल्ली गया मैं भी क्वाइन एग्जीबिशन में 2 दिन, और उस 2 दिन के अंदर मुलाकात हुई मेरे सब्सक्राइबरों से। बहुत से सब्सक्राइबर हताश और निराश, कहने लगे कि बाबा जी आप भी झूठी वीडियो बनाते हो। वहां पर बड़े बड़े यूट्यूबरों को दे रहे थे गालियां। जी हाँ, और मैंने उन्हें शांत करने के लिए कुछ सिक्कों की अनाउंसमेंट। जो वो लोग सिक्के लेकर आए थे, उन सिक्कों में से मैंने कहा कि आप 40 सिक्कों में से मेरे को सिर्फ 4 सिक्के निकाल कर दिखाओ, मैं तुम्हारे को देकर भेजूंगा 4 लाख रुपए। जी हाँ, क्योंकि मेरा ये दावा, मैं ये जानता हूं कि मेरा ये दावा था, जो दावा मेरा सच्चा था, भले ही कीमत के अंदर कुछ हेराफेरी मैंने भी की हो। जी हाँ, हुआ ऐसा कि मेरे से पूछा, हाँ जी बाबा जी बताओ, आप जो सिक्के कहोगे हम आपको निकाल कर देंगे। मैंने उन्हें कहा कि 1980 का बॉम्बे मिंट के 25 पैसे सिक्के निकाल कर मेरे को दिखाओ, आपको मिलेगा एक सिक्के का 1 लाख रुपया। आप मेरे को 1991 का नोएडा मिंट का सिक्का निकाल कर दिखाओ, आपको मिलेंगे 1 लाख रुपए। आप मेरे को 1957 और 1959 का 50 पैसे का सिक्का निकाल कर दिखाओ, मैं दूंगा आपको 2 लाख रुपए। आप मेरे को हैदराबाद मिंट 1983 का 1 रुपए का सिक्का निकाल के दिखाओ, मैं दूंगा आपको 1 लाख रुपए। मैंने कहा कि आ जाओ इंटरनेशनल यूथ ईयर का सिक्का लेकर, मैं आपको दूंगा 1 लाख रुपए। मैंने कुछ ऐसे सिक्कों का वहां पर नाम लिया, उन्होंने निकाल लिया अपनी चिल्लर और लगे ढूंढने। 200-250 आदमी घेर कर खड़े हुए थे और सबने की सिक्कों की तलाश, और उसके बाद हो गए वो हताश और निराश, क्योंकि किसी की जेब में इस तरह का कोई भी सिक्का नहीं मिला। कईयों ने 1980 के 25 पैसे के 10-20 सिक्के निकाल के रख दिए मेरे हाथ में, परंतु वो सिक्के थे हैदराबाद और कलकत्ता मिंट के।
जी हाँ, 1991 के सिक्के निकाल के रख दिए, वो सारे सिक्के एक भी उनके अंदर नोएडा मिंट का सिक्का नहीं था। 1983 के सिक्के रख दिए, उनमें एक भी सिक्का हैदराबाद मिंट का नहीं था। जी हाँ, कुछ इस तरह के सिक्के हैं जिनकी वास्तव में कीमत है, और सभी सिक्कों को अगर आप एकत्रित कर लोगे तो वजन बैठेगा उनका 200, 250, 300 ग्राम, 400 ग्राम। जी हाँ, अगर सभी सिक्के आपके पास हैं तो, यानी कि उनकी कीमत बैठेगी लगभग 1 लाख रुपए तक। जी हाँ, 1 लाख रुपए तक। चक्कर सारा ये है कि YouTube चैनल के ऊपर कुछ लोगों ने बना रखी है फ्रॉड वीडियो। वो आपको बताते हैं कि ट्रैक्टर वाला नोट आपका बिकेगा 25 लाख रुपए में, आप लेकर आओ एच मिंट मार्क का सिक्का तो आपको मिलेंगे 10 लाख रुपए। आप लेकर आओ 25 पैसे का सिक्का तो आपको दिया जाएगा 1 करोड़ रुपया। लोग पड़ जाते हैं इस चक्कर में, जबकि सच्चाई से बहुत दूर है ये बातें। उसके बाद मांगी जाती है उनसे रजिस्ट्रेशन फीस, और वहां से फ्रॉड करके निकल जाते हैं लोग। और इस तरह की वीडियो हजारों की, सैकड़ों की तादाद के अंदर बनाकर डाली गई है YouTube चैनल के ऊपर। आप लोगों को जो सच्चाई दिखाई जाती है, हम जैसे यूट्यूबर जो आपको बताते हैं सच्चाई, आप लोग हम लोगों की बात को नहीं समझ पाते। आप सिर्फ ये देखते हो कि 25 पैसे का सिक्का, आप ये नहीं देखते कि कौन सी मिंट का सिक्का, क्या उस मिंट का सिक्का है आपके पास। जी हाँ, इस तरह की कई ऐसी चीजें हैं इस क्वाइन एग्जीबिशन की दुनिया के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्वाइन एग्जीबिशन और सिक्कों की खरीद फरोख्त करता कौन है, इसमें है 2 बहुत छुपे हुए राज। पहला तो वो व्यक्ति जो करते हैं इसका व्यापार और जिन्होंने फैलाई मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा अफवाह। बड़े बड़े यूट्यूबर उतर कर आए इस मैदान के अंदर, उन्होंने आकर आप लोगों को ये बताना शुरू किया कि सिक्के बिकते हैं, पुराने सिक्के बिकते हैं, ट्रैक्टर वाला नोट बिकता है, 1 रुपए का नोट बिकता है, फलाना नोट बिकता है, ढिगाना नोट बिकता है, ये सिक्का बिकता है, वो सिक्का बिकता। परंतु आप लोगों की समझ में ये बात नहीं आई कि कौन से नोट की वो कर रहे हैं आपसे बात, कौन से सिक्के की हो रही है आप लोगों से बात। और आप लोगों ने की अपनी गली की, मोहल्ले की चिल्लर को इकट्ठा, और ये सोचा कि हम बन जाएंगे करोड़पति, हमें मिलेगी बहुत मोटी प्रॉफिट। तो भाइयों, ऐसा नहीं होता। जी हाँ, ऐसा नहीं होता। कल वहां पर राजज्ञानी जी के पास मेरे ख्याल से कम भी 1,500-2 हजार बंदे लाइन लगाकर खड़े थे और दिखा रहे थे अपने नोट और सिक्के। सबसे बड़ी बात कि किसी भी व्यक्ति के पास ऐसा सिक्का नहीं था जिसके वास्तव में वो कीमत। कल मुझे भी दिखाए लोगों ने सिक्के, मैंने भी सिक्के देखे, उन सिक्कों के अंदर किसी के पास भी ऐसा सिक्का नहीं था जिस सिक्के की कीमत आपको हजारों और लाखों रुपए में मिल सके। आप लोग अपना समय खराब कर रहे हैं, इधर उधर से आप लोग सिक्के करते एकत्रित तो पहुंच जाते हैं क्वाइन एग्जीबिशन में। दूसरा राज ये है कि उसका फायदा उठाते हैं क्वाइन एग्जीबिशन के लोग जो अंदर स्टॉल लगाते हैं या जो वहां पर व्यापारी बनकर घूमते हैं। ऐसा नहीं कि सिक्का नहीं मिला। कल किसी ने मेरे को दिखाया 1991 का 1 रुपए का सिक्का, उस सिक्के को वो लेकर गया अंदर जब बेचने के लिए तो उसकी कीमत लगाई गई 15,000 रुपए। और उसके भी मैं आपको वजह बताता हूं कि सिक्का था बिल्कुल घिसा पिटा, और एक साइड पे उस पर वेल्डिंग का हल्का सा स्पोर्ट, यानी कि एक्स्ट्रा किसी ने वेल्डिंग कर रखी थी। जी हाँ, मैंने उसे समझाया कि इस सिक्के को आप ले जाओ वापस, इस सिक्के की इस वेल्डिंग को हल्का सा हीट से साफ करवाओ और उसके बाद इस सिक्के को साफ करके भेजो, आपको मिल जाएंगे इसके 25-25 हजार रुपए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सिक्का, ये सिक्के वो मैं आपको बता रहा हूं जो लोगों ने अपनी कलेक्शन दिखाई और उस कलेक्शन में मिले ऐसे सिक्के। सुभाष चंद्र बोस 1996 का सिक्का मेरे सामने किसी ने बेचा 11,000 रुपए का, एक सिक्का बेचा बिका 8 रुपए का।
जो मैंने उसके कलेक्शन में से निकाल के उसको दिया। इसके अलावा भी बहुत लोगों के पास कई सिक्के थे, कुछ लोग थे बेचने की ताक में, शायद उन लोगों के सिक्के उस हिसाब से नहीं बिक पाए, और क्योंकि मैंने रेट उनको जायज़ बता दिया था कि इस रेट पे अगर ये आपके सिक्के बिके तो बेचो। कई लेकर आए कॉपर निकल के कम्युनिटी क्वाइन, ऐसे क्वाइन जिनकी कीमत आज के समय में चल रही है 500 रुपये से लेकर 1000, 1200, 1500, 1800 रुपये तक। अभी मैंने पीछे कुछ वीडियो बनाई, जिन वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया कि कुछ सिक्के ऐसे हैं जो बने म्यूल वैरायटी के अंदर, कुछ सिक्के ऐसे हैं जो बने डाई वैरायटी के अंदर, और इस तरह के भी कुछ सिक्के कईयों के मेरे पास नजर आए। मैंने उनके सिक्के निकाले और वहाँ भी मैंने यही चीज़ समझाई कि पहले आप लोग करो इन सिक्कों की स्टडी। उनके पीछे कई ऐसे लोग पड़ गए जिन्होंने ये कहा जी 200 सिक्का है और हमसे आपसे 20 रुपये 25 रुपये पर सिक्का लेने को तैयार है। जी हाँ, मैंने उन्हें कहा कि भले ही आपने जनरल सर्कुलेशन से ये सिक्के इकट्ठे किए हैं, परंतु इनकी कीमत इस वक्त जाती है 500 रुपये से लेकर और 1500 रुपये के बीच में। इन सिक्कों को अगर अभी आप और साल 2 साल संभाल कर रखते हो तो जिन सिक्कों की कीमत आज आपको 20-25 रुपये मिल रही है, इनके आपको कम से कम 400, 500, 600 रुपये पर सिक्के की कीमत मिल जाएगी। लोग हुए मेरी इस बात से एग्री और लोगों ने उन सिक्कों को बेचने से कर दिया मना। कईयों ने मेरे सामने उठाकर झोले में डाल लिए, कहते हैं कि नहीं हम सिक्के नहीं बेचेंगे। गुरु जी इस तरह की इंफॉर्मेशन कई बार हमको यूट्यूब चैनल के ऊपर भी दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि कॉपर निकल के सिक्कों की कीमत आगे और बढ़ेगी और आपको मिलेगी अच्छी कीमत, और कीमत मिलने के ऊपर ही सिक्के बेचे। एक पर्दे की राज ये कहते हैं कि पर्दे के पीछे क्या है। जी हाँ, बड़े बड़े कुछ यूट्यूब चैनल वाले इस समय बड़ी बड़ी क्वाइन एग्जीबिशन के अंदर अपनी रखते हैं पार्टनरशिप। उन्होंने भी बना लिया है इसको प्रोफेशनल। जी हाँ, बिजनेस के अंदर वो आपको सिक्कों की कीमत तो बताएंगे, परंतु जब आप लेकर पहुंचोगे वहां पर सिक्के, तो ऐसा नहीं होता कि किसी के पास कोई भी ऐसा सिक्का ना निकले जिस सिक्के की कीमत ना हो। मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, मेरे को सिक्के दिखाए लोगों ने और मैंने उन सिक्कों में से कम भी 50-40 बंदों को ऐसे सिक्के निकाल कर दिए, जिसमें से कुछ लोगों ने सिक्के बेचे जो कीमत मैंने उनको बताई थी उससे 1000, 2000, 500 ऊपर नीचे करके, और वो आपस में हुई खरीदारी। अंदर जब वो स्टॉल में उन सिक्कों को बेचने गए तो उनको कीमत बताई गई कम। मेरे साथ भी हुआ ऐसा कि मैंने एक 5 रुपए के नोट की गड्डी अंदर दिखाई तो मेरे को बताया गया उसकी कीमत मात्र 1050 रुपये। जी हाँ, परंतु जनरली उस नोट की कीमत बुक के माध्यम से बताई जाए तो देखा जाए तो दी हुआ 30 रुपये पर नोट, यानी कि 3000 रुपये। तो कम से कम भी 2200 रुपये के अंदर उसी नोट की गड्डी को अंदर वो लोग बेच रहे हैं। एक मेरे पास है एरल नोट, मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, मैंने वो दिखाया तो मुझे उसकी कीमत बताई गई 250 रुपये, जबकि इस तरह के नोटों की कीमत जाती है लगभग 30-40 हज़ार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक। क्योंकि जो नहीं जानते कि मैं भी यूट्यूब चैनल के ऊपर यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, ऐसे बंदे उन्होंने सोचा कि बाबा जी आदमी आए हैं इनको ठग लें। जी हाँ, और मेरी कुछ हो गई उन लोगों के साथ इस तरह से बहस हुई। एक मैंने नोटों की गड्डी दिखाई 1957 की, मैं पहले आप लोग को यूट्यूब चैनल पे वो भी दिखा चुका हूँ। उस गड्डी का उन्होंने बताया कि 50 रुपये नोट, जबकि उस गड्डी की कीमत चल रही है 35 से 40 हज़ार रुपये। जब वो हम जैसों से इस तरह की ठगी करने के चक्कर में बैठे हैं तो ये लगाओ कि आप लोगों के साथ क्या करेंगे। क्या बड़े यूट्यूब कलेक्टरों को जो वहां पर खड़े आप लोगों के सिक्के चेक कर रहे थे, किसी को ऐसा सिक्का मिला जिसने उस सिक्के को हाथ में पकड़ के ये बोला हो कि इस सिक्के की कीमत है 50 हज़ार रुपये, परंतु मैंने बोला। और ये आप लोग पता कर सकते हो कि मैंने कई लोगों को इस तरह के सिक्के बताए, कईयों के नोट ऐसे बताए कि इन नोट और इन सिक्कों की कीमत क्या चल रही है, और अंदर उनको उसका 10वां हिस्सा भी कीमत नहीं बताई गई। यानी कि पर्दे के पीछे सारा ठगी का खेल। आप लोग मेरा इशारा समझो, मेरी बात को समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूं।
इसलिए हो जाओ सावधान। विश्व विख्यात यूट्यूब चैनल वाले भी उतर आए हैं व्यापार के अंदर, जिनके यूट्यूब चैनलों के ऊपर 5 लाख 7 लाख 10 लाख 12 लाख सब्सक्राइबर हैं। उन लोगों ने भी इस लाइन के अंदर उतरकर यूट्यूब चैनल पे सच्ची जानकारी आपको देते देते इसको बना लिया अपना व्यापार, मोटे बिजनेस का रास्ता। जी हाँ, तो इसलिए मैं कई बारी यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो बनाता हूं उसमें आपको मैं प्रॉपर किसी एक सिक्के की जानकारी ना देकर मैं आप लोगों को देता हूं एक लंबी चौड़ी स्पीच में आप लोगों को समझाता हूं कि अगर आपने कॉइन कलेक्शन की दुनिया के अंदर कदम रखा और आप वास्तव में ही नोट और कॉइन कलेक्शन करके कुछ धन कमाना चाहते हैं, तो सिर्फ सिक्के बेचने के लिए नहीं बल्कि सिक्कों की खरीद और फरोख्त दोनों को करने का माजरा रखें, तब आप इस बिजनेस के अंदर, इस लाइन के अंदर रुक सकते हैं। ऐसे नहीं रुक सकते। वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे को वो मिले, यानी कि लगभग 95% लोग वो थे जो आए थे सिर्फ सिक्के बेचने के लिए कि हम सिक्के बेचने आए हैं, और इसी वजह से रेट एकदम जाता है गिर। वो लोग सोचते हैं कि इतनी पब्लिक के अंदर कोई ना कोई जो बेवकूफ बनेगा, आपसे सिक्का लेकर उस सिक्के को किया जाता है साफ और उसको लगा दिया जाता है एल्बम में, और उसके बाद उसकी कीमत जो आपसे 25 रुपये का सिक्का लिया जाता, कीमत बना दी जाती है 500 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये। तो कुछ इस तरह का खेल चलता है इस कॉइन कलेक्शन की दुनिया के अंदर। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया चैनल को कर दो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी, दे दो एक लाइक और वीडियो को कर दो इधर से उधर यानी कि शेयर। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।